सो टुडे इज़ 19th ऑफ जुलाई और मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी 1 जून को एंड आज ऑलमोस्ट 50 डेज़ हो चुके हैं. आई अप्लाइड मोर देन हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स. सही बोलूँ तो आई हैवंट गॉट इवन अ सिंगल पॉजिटिव रिस्पॉन्स. अब ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ मुझे हिट नहीं कर रही. इवन माई लास्ट होल वीक आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली. और एंड ऑफ द डे मेरे थॉट्स यही होते हैं कि यार जितना एफर्ट डाल रहा हूँ या जो भी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ ये वर्कआउट करेंगी भी या नहीं. लेकिन अगर देखा जाए ना तो इस पूरी सिचुएशंस के कुछ रीजंस हैं. बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन करेंटली इन द मार्केट. और उस सब चीज़ को एड्रेस करने के लिए और जस्ट मेरे थॉट्स को लॉग करने के लिए, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. So if you are interested and you are also applying for any job or new opportunity, maybe you can relate and find some good insight in that. And अगर थोड़ा depressive feel कर रहे हो तो maybe this will help a bit to boost your confidence. So to understand this whole journey, we need to see the whole picture first. जब मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट की थी, दैट टाइम वी यूज टू प्रिंट आउट अ रेज्यूमे, हार्ड कॉपी, राइट. और हम वो रेज्यूमे लेके किसी ऑफिस में जाते थे, वहाँ पे जाके इंटरव्यू हम देते थे, राइट. दैट वे इट इज़ नाउ. दिस इन दिस सिचुएशन मुश्किल से 100, 200, 300 लोग आते होंगे, तो आपका वो कंपटीशन होता था उस टाइम पे. देन दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, naukri.com, इंडीड, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स केम इन टू पिक्चर. सो विद दीज टूल्स अप्लाई करना थोड़ा ईजी हो गया. अब आपको किसी ऑफिस में जाके अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत नहीं थी. यू कैन चेक इट आउट ऑन योर फोन एंड अप्लाई. इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई और लोगों के लिए थोड़ा इजी हो गया जॉब्स पे अप्लाई करना. सो ऑन वन साइड इट इज़ गुड, बट ऑन द अदर साइड इसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में. तो कुछ नई चीज़ें इन्वॉल्व हुई, लाइक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, बिल्ड इन पब्लिक, योर गिटहब, जहाँ पे आप अपना कोड शो कर सकते हैं इंटरव्यूअर्स को. बेसिकली वो प्रूफ जिससे आप स्टैंड आउट कर पाओ. बट फ्रॉम last 2-3 years, I think that is also not good enough now. At the same time, there is another side of story. So if you are from IT field, you know that COVID के टाइम पे मार्केट में बिल्कुल आग सी लगी हुई थी. So in that panic phase, कंपनीज ने ओवर हायर किया लोगों को. अब पिछले 3-4 सालों में मार्केट इज एक्चुअली करेक्टिंग इटसेल्फ. सो ये ले ऑफ वगैरह 2022 के बाद हमने देखना स्टार्ट कर दिए थे, राइट. एंड देन इवेंचुअली AI केम और AI ने इस चीज़ को और बूस्ट कर दिया. सो बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स, जॉब वर्सेस एप्लीकेंट का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप करंटली मार्केट ओपन करके देखोगे तो यू विल सी कि एक सिंगल पोस्ट पे भी 3-4 हज़ार एप्लीकेशंस होते हैं. नाउ जस्ट इमेजिन यू आर एन HR और आपको किसी पोस्ट के लिए हायर करना है. आपके पास 4,000 पोस्ट हैं एंड नाउ योर जॉब इज़ टू प्रोसेस दोज 4,000 एप्लीकेशंस. अब ऐसा नहीं कि टूल्स नहीं है, टूल्स हैं लाइक ETS और बहुत सारे फिल्ट्रेशंस है HR साइड पे भी, बट स्टिल एक टीम लाइक कितने ही एप्लीकेशंस प्रोसेस कर पाएगी. नाउ इफ यू गेट द आइडिया ऑफ दिस प्रॉब्लम, लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन. किस चीज़ का सॉल्यूशन क्या एक्चुअल में. अब यार मार्केट इतना रैपिडली चेंज हो रहा है ना पिछले 1-2 साल में कि इसका कोई प्रूवन ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट नहीं है. बट आई कैन डेफिनेटली गिव यू सम पॉइंट्स विच यू कैन इंक्लूड इन योर जर्नी. जो मिस्टेक मैंने की पिछले 50 दिनों में, आई एम जस्ट अप्लाइंग ऑन द प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन या इन naukri.com. इन प्लेटफॉर्म्स पे ही अप्लाई कर रहा था मैं. एंड द सेम अप्रोच वर्कड फॉर मी इन कोविड. बट सिंपल बोर्ड एप्लीकेशन से काम नहीं चलने वाला. यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा स्टेप्स. नंबर 1, उस कंपनी की प्रोफाइल चेकआउट करो. उस कंपनी के HR जो भी है या कोई भी रिस्पेक्टिव पर्सन जो तुम्हें लगे कि यार ये दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायरिंग प्रोसेस, उसको रीच आउट करो. सेकेंड थिंग, अगर उस कंपनी का कोई वेबसाइट पेज है, करियर पेज है, देन वहाँ पे जाओ, वहाँ पे भी अप्लाई करो. तो बेसिकली रीच आउट टू दैम पर्सनली अलॉन्ग विद योर लिंक्डइन या ये जो भी पोस्ट, जहाँ पे भी आप पोस्ट अपने अप्लाई कर रहे हो. सेकेंड थिंग इज़, एंड दैट इज आई थिंक दिस इज़ द मेजर वन अभी के टाइम पे, दिस इज़ द बेस्ट थिंग इफ़ यू कैन डू. यूज़ योर नेटवर्क. एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी, बिल्ड अ नेटवर्क दैट कैन हेल्प यू. बिकॉज आज के टाइम पे the single most thing which is working right now is reference. If you are able to get some reference through your network, that's the best thing for you. अगर आप currently आपका कोई network नहीं है तो start building your network. genuine लोगों से बात करो, लोगों की help करो, and eventually you will see कि in return people are also very generous to help you out. And the third point is build in public. Yeah, it's still not completely useless. Building your projects, building your portfolio is actually a good thing to show. But the problem here is AI. If you are taking help from AI,
or building your product using completely AI, then that's a problem. Because project build करना तो बहुत आसान आज के टाइम पे using AI. The thing is you have to own that whole project. जब आप कहीं पे उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, you are able to defend any kind of question. Instead of just building it using AI, you can able to justify that you have built that. And the fourth thing is, if you have some time, explore AI as well, because आज के टाइम में भाई AI से दूर जाके AI को neglect करके you will not able to survive in, at least in IT. So just explore AI as well. थोड़े कोर्सेज या कुछ बेसिक्स, एटलीस्ट इंटीग्रेशंस, क्लाउड या इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करो. इसके अराउंड भी अपना कोई प्रोजेक्ट रेडी करो सो दैट यू कैन एबल टू स्पीक फ्रॉम AI परस्पेक्टिव एज वेल. सो या दीज आर सम इनसाइट्स विच आई हैव. और आई थिंक यहाँ से जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है इस पूरी जर्नी का, आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग ऑल दीज पॉइंट्स. अब ऐसा नहीं है कि यार ये प्रूवन या टेस्टेड सॉल्यूशंस हैं, कोई ब्लूप्रिंट है. इफ़ यू लाइक यू कैन यूज़ दैम, अगर आप इन चीज़ों से एग्री करते हो. बाकी ये कितने सक्सेसफुल रहेंगे, क्या इसका रिजल्ट रहेगा, आई डेफिनेटली डॉक्यूमेंट इट एज वेल. आई थिंक या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इसके अलावा मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट जो चल रहा था, इट्स गोइंग गुड. मेरा लर्निंग प्रोसेस भी अच्छा चल रहा है. द ओनली प्रॉब्लम इज़ दिस एप्लीकेशंस, एंड उनके लिए मैं अभी ये जो भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन चीज़ों को इन्वॉल्व करने वाला हूँ अपनी आने वाले कंप्लीट जर्नी में. एंड लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म. जो भी रहेगा आई विल डेफिनेटली डॉक्यूमेंट दैट. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, जस्ट स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.